ओम शांति। शरीर के लिए हम कितना उसके आहार का और आश्रय का ध्यान रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर जो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा है, उसको क्या चाहिए, उसको कौन सा आहार चाहिए, आश्रय चाहिए, उस आत्मा की भी सफाई करनी होती है, उस मन की भी सफाई करनी होती है। आज हम शरीर की भी सफाई करते हैं, ऑफिस की सफाई करते हैं, घर की भी सफाई करते हैं। जो टूटा फूटा है, जो यूज़फुल नहीं है, उसको फेंक देते हैं। परंतु हमारे मन के अंदर, आत्मा के अंदर जो हमने वर्षों से जो कीचड़ा भरा हुआ है, उसको फेंकने का हम कभी भी सोचते नहीं हैं, उसकी सफाई नहीं करते हैं। तो इसके ऊपर ही आज की एक सुंदर कहानी सुनेंगे, जिस कहानी का नाम है संसार रूपी तूषणा। तो एक नदी थी, नदी का जो पानी का बहाव था बहुत ही गतिशील था। उस नदी के बहाव के अंदर एक हाथी की लाश तैरकर जा रही थी। तो एक कौवा उस हाथी के लाश को देखता है और देखते ही उसके ऊपर उड़ते हुए बैठ जाता है और बैठ करके उसके मांस को खाने लगता है। तो खा करके उसे बहुत ही तृप्ति होती है, संतोष होता है और इधर उधर अपने पंख फड़फड़ाते हुए संतोष व्यक्त करता है, तृप्ति व्यक्त करता है और बड़ी जोर से डकार लेता है। फिर नदी में जो जल राशि होती है, पानी होता है, वो भी पेट भरकर वो पीता है। उसे बहुत ही अच्छा लगता है। फिर वो सोचता है कि क्यों नहीं मैं इधर ही रह जाऊं, क्योंकि रोज खाना ढूंढने के लिए मुझे कहाँ कहाँ भटकना पड़ता है और यहाँ तो बहुत ही अच्छा खाना भी मिल रहा है और पानी भी मिल रहा है और आश्रय स्थान भी बहुत अच्छा है। तो दूर दूर तक बहुत ही प्रकृति के अच्छे दृश्य उसे लुभाते हैं और कई दिनों तक उसका यही सिलसिला रहता है। वो चारों ओर उड़ता है और तब थक जाता है, भूख लगती है तो हाथी के ऊपर बैठ करके नोच नोच कर उसका मांस खाता है, फिर नदी में से पानी पीता है। तो वो बहुत ही आनंदित रहता है। तो थोड़े समय के बाद ही, थोड़े दिनों के बाद, जो नदी का जो प्रवाह होता है वो बहुत ही गतिशील होता होता हाथी भी उस नदी के ऊपर तैरते आगे बढ़ता जा रहा था और कौवा भी उस हाथी के ऊपर ही उसने आश्रय स्थान, रहने का स्थान बना लिया था और वो बहुत ही मौज शौक के अंदर आनंदित होकर के जो भी खुशी है वो व्यक्त कर रहा था। तो एक समय ऐसा आता है कि जैसे कोई भी नदी होती है, उसका गंतव्य स्थान, उसका चरम लक्ष्य होता है सागर से मिलना। तो प्रवाह के वेग से एक दिन ऐसा आता है कि नदी वो लाश के साथ, हाथी के लाश के साथ सागर से मिल जाती है और हाथी की लाश भी सागर में आ जाती है। लेकिन ये बात का कौवे को पता नहीं था। वो तो बस जब भूख लगती थी तो खाता था और फिर पानी पीता था, तो उसी में ही उसका दिन पसार हो जाता था। तो आखिरकार नदी भी सागर में मिल जाती है। तो 4 दिन की जो चांदनी होती है, फिर अंधेरी रात। तो ऐसे ही कौवे की हालत होती है। 4 दिन के लिए बहुत ही वो आनंदित होता है। जब भी उसे भूख लगती थी तो
मांस खा लेता था हाथी के ऊपर बैठ कर के, और जब प्यास लगती थी तो नदी में वो पानी पी लेता था। लेकिन अभी ये सारी नदी ही सागर में मिल गई, तो थोड़े दिन के लिए तो मांस खा सका, लेकिन अभी मांस भी उसे नहीं मिलता है सागर में, और खाना भी उसे कहीं भी जगह नज़र में नहीं आता है। चारों दिशा में जहाँ भी उसकी नज़र जाती है वहाँ पानी ही पानी दिखता है। तो वो अपनी छिछली उड़ान भरता है, टेढ़ी मेढ़ी उड़ान भरता है और रौब दिखाता है, लेकिन कई दिनों तक उड़ने के बाद उसे कहीं भी जब भोजन नज़र नहीं आता है और पानी भी जब पीता है तो सागर का पानी भी बहुत ही खारा होता है। तो एकदम वो थक जाता है, वो थक कर फिर वो सागर में डूब जाता है और एक बड़ी ही मगरमच्छ उस कौवे को खा लेती है। तो ये छोटी सी जो कहानी है, छोटा सा एक दृष्टांत है, उदाहरण है, वो उदाहरण आपको ये सिखाना चाहता है कि शरीर निर्वाह के अर्थ हम कितना रात दिन मेहनत करते हैं, कमाते हैं, उसको संवारते हैं, श्रृंगार करते हैं, लेकिन ये शरीर को चलाने वाली जो चैतन्य सत्ता आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, जहाँ हम तिलक करते हैं वहाँ वो स्थित है, सारे शरीर को वो ही चलाती है, और वो ज्योतिर्बिंदु आत्मा शरीर में नहीं होती तो इस शरीर की कोई भी वैल्यू नहीं है, इसको हम जला देते हैं। तो शरीर को सुखी रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए हम कितनी मेहनत करते, कितना ध्यान रखते हैं। तो ये आत्मा के लिए भी, आत्मा को भी तंदुरुस्त बनाने के लिए उसको भी भोजन चाहिए। तो उसको कौन सा भोजन खिलाना है, उसको कौन सा भोजन अच्छा लगता है। और आत्मा के अंदर जो मन बुद्धि और संस्कार है, मन के अंदर जो हम सोच करते हैं, जो विचार करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, व्यर्थ सोचते हैं, और नेगेटिव और व्यर्थ का कितना किचड़ा हमने वर्षों तक इकट्ठा किया है। तो दीपावली के दिन हम शरीर की स्वच्छता रखते हैं, घर की, ऑफिस की, सभी जगह स्वच्छता रखते हैं। तो हम अपने आप से पूछे कि हमने अपने मन की सफाई लास्ट में कब की थी। तो मन की भी सफाई करनी चाहिए। तो मन की सफाई कैसे होती है? तो जैसे सभी मानते हैं कि जो भी कूड़ा कचरा है हम घर से निकाल देते, ऑफिस से निकाल देते, सभी स्थानों से कचरे को निकाल देते हैं और समझते हैं कि लक्ष्मी का आह्वान होगा और स्वच्छ घर के अंदर ही, साफ सुथरे घर के अंदर ही लक्ष्मी आती है। तो सच में बात तो यही है कि लक्ष्मी तब आती है जब आपका दिल साफ हो, जब आपका मन साफ हो, और बुद्धि जब परमपिता परमात्मा की स्मृति में टिकती है। बुद्धि से जब परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, उसी बुद्धि के अंदर, उसी साफ सुथरे दिल के अंदर ही परमात्मा का वास होता है। और जहाँ परमात्मा का वास है वहाँ धन कभी खुटता नहीं है, कुबेर का खजाना आपको मिल जाता है, साक्षात लक्ष्मी आपके मन मंदिर में प्रवेश करती है। तो हाँ, बाह्य जो स्वच्छता है उसका भी ध्यान रखना है, साथ साथ अंतर की, आंतरिक जो स्वच्छता है उसके ऊपर भी आज ये दीपावली के सुवर्ण अवसर पर हम एक संकल्प करें कि ये दीपावली के अंदर हम मन की भी और दिल की भी सफाई करेंगे। जो बातें कड़वी है, वर्षों से हमने संग्रह कर रखी है, वो बातों को हम क्या करेंगे, उसे भूल जाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, पास्ट इज पास, उसे कभी भी याद नहीं करेंगे और याद करके अपने मन को मैला व बोझिल नहीं करेंगे। अच्छा, ओम शांति।